वेलकम क्लास। तो हम लोग जैसा कि हम बोले थे कि अब हम लोग चैप्टर 7 यानी अल्टरनेटिंग करंट का एडवांस मैंने एडिशनल कह लीजिए, एडवांस कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है जी, है ना। वो क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो साइनसॉइडल वेरिएशन होता है वोल्टेज का या अल्टरनेटिंग करंट का, उसका जो इक्वेशन है उस लिहाज से देखते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस V इज प्रोवाइडेड बाय 5 cos ओमेगा t, 5 cos ओमेगा t, and the corresponding value of current is taken as I 2 sin omega t. The power dissipated in the instrument is, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा सा हम लोग इसको इस बात से कंपेयर करें कि V0 cos ओमेगा t देखें। ठीक है, और अगर जो इसको क्या देख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा t। अब चक्कर ये है कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके, तो ये कोसाइन में है तो इसको भी कोसाइन में, या ये साइन में है तो ये भी साइन में होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इस साइन को कोसाइन के फॉर्म में अगर लिखना हो, या कोसाइन को साइन को फॉर्म में लिखना हो, साइन 90 प्लस थीटा, ये तो रहने दीजिए, भी को हम लोग डाल सकते हैं क्या, 5 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो अब आपके पास I और V का ये इक्वेशन बनता है ना। अब ऑप्शन में आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द पावर डिसिपेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट इज, डिसिपिटेशन ऑफ पावर कितना हो रहा है, व्हाट इज द डिसिपिटेशन ऑफ पावर। तो पावर डिसिपिटेशन कितना है ये निकालना है। तो इसके लिए अपने को फाई डिटरमाइन करना है, चूंकि P जो होता है वो VRMS IRMS cos फाई होता है, तो अपने को चाहिए फाई इनफैक्ट। तो फाई अगर हम लोग देखें, साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, π/2 हो गया। तो cos फाई की वैल्यू cos π/2 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में इसमें 0 दिया है, 10 वाट दिया है, 5 वाट दिया है, 22.5 वाट दिया है। तो सिंपल सा, चूंकि पावर फैक्टर cos फाई ही 0 हो गया, तो एवरेज पावर डिसिपिटेटेड इसमें क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, जान करके नहीं लिखे हैं, क्या कितना सिंपल क्वेश्चन में ऑप्शन लिख करके कोई एडवांटेज अपने पास नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया है, इसे लिखा नहीं है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा था एक सिंपल क्वेश्चन। पहले सिंपल से तो स्टार्ट किया जाए, फिर है बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जरा सा इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जिसमें वोल्टेज प्रोवाइडेड है 100 साइन 100t और करंट प्रोवाइडेड है 100 साइन 100t प्लस π/3। ये हमारा इन मिली एम्पियर, चलिए इसको मिली एम्पियर में दिया है। ठीक है, मिली एम्पियर। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, ये वोल्ट्स में है, ये यूनिट भी ध्यान रखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख करके, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसमें अगर हम लोग फेज डिफरेंस फाई को देखें तो कितना है, π/3। VRMS कितना दिख रहा है, यही VRMS होता है, नहीं ये V0 है, ये क्या है, V0 है, और ये कितना हो जाएगा, I0। ये है आपका V0 और ये है आपका I0, यानी पीक वैल्यू करंट, ये पीक वोल्टेज। तो पावर डिसिपिटेशन जैसा कि हम लोग ने यहाँ लिखा, वो क्या हो जाता है, VRMS IRMS cos फाई। इस फार्मूला को थोड़ा सा
रिड्यूस कर लीजिए तो ये आपका वी नॉट आई नॉट इसमें बाई रूट टू ये 2 आ जाएगा इंटू कितना cos फाइव। तो ऐसे सब इक्वेशन से निकाल कर रखने के लिए पीक वैल्यू के टर्म में बेटर ये होता है ना, बेटर ये होगा। ऐसे सिचुएशन में देखिए कि वी नॉट 100 आई नॉट भी 100 तो 100 इंटू 100 ये मिली एम्पियर में है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम लोग 100 इंटू 10 की पावर -3 भी डालेंगे क्योंकि मिली एम्पियर में क्या है करंट है, अपॉन 2 cos पाई बाई 3। अब ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो ये 1 2 3 4 जीरो तो बच गया है, -3 जीरो हो जाए, -3 जीरो तो यानी बचेगा 1 जीरो, 10/2 ये 5 आ जाएगा। और cos पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाती है 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो 5/2 दैट बिकम्स योर 2.5 वाट हो जाएगा, 2.5 वाट हो जाएगा, है ना। अगर ये 10 की पावर -3 हम यहाँ नहीं डालते तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है जी, ये बात गलत हो जाती है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ मिली एम्पियर में दिया है, इस बात का सावधानी रखें। 2.5 वाट ऑप्शन में है, 10 वाट है, 10 वाट है, दो जगह 10 वाट दे दिया है, एक जगह 5 वाट दिया है, इस जगह 10 किलो वाट दिया है, एक जगह 10 वाट दिया है। 2.5 वाट है तो 2.5 वाट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ें, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन पहले हम लेते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट दिया हुआ है I = 4 cos ωt + 5 एम्पियर्स में है, मिली एम्पियर। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज, RMS वैल्यू ऑफ द करंट कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ये पीक वैल्यू होता है। तो RMS वैल्यू कितना होता है, RMS वैल्यू होता है I0/√2 यानी 4/√2 यानी कितना हो जाएगा, ये 2√2 एम्पियर, एंड इट इज इन द ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी में हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। चलिए तो आगे और सारे क्वेश्चन देखा जाए, देखते हैं। एक क्वेश्चन 4, सारे क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, उसको इग्नोर करेंगे हम। ए जनरेटर प्रोड्यूसेस ए वोल्टेज गिवन बाय V = 240 sin 120t इन t सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी एंड RMS वोल्टेज आर, फ्रीक्वेंसी भी बताना है, RMS वोल्टेज भी बताना है। इसको कंपेयर कर लीजिए V0 sin ωt से। ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हैं तो पीक वोल्टेज आपका 240 है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी 120 हो रही है ना। तो फ्रीक्वेंसी एंड RMS वोल्टेज, तो RMS वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0/√2 होगा, दैट इज 240/√2। तो ऐसे में √2, तो ऐसे में ये आपका लगता है ऑप्शन में कुछ है, कुछ भी हो। तो ये 120/2 120√2 ऐसा कुछ होगा, है ना। 120√2 यानी 120 × 1.414, ये लगभग कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा क्या, 170 के आसपास आ जाएगा क्या। देखिए तो 101.414 मल्टीप्लाई टू 120, तो पहले तो 0 0 0 0 ले लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर 414108694261, तो 1 2 3 169.680, ऑप्शन में 170 है, तो ऑलमोस्ट इसको हम लोग 170 वोल्ट कर ले। अब आपसे पूछा गया है क्या, फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी
और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो हम लोगों ने निकाला है ओमेगा, ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई न्यू या एफ जो भी कह लीजिए, यानी 2 पाई न्यू की वैल्यू बन रही है कितनी? 120, जो हम लोग यहाँ से कंपेयर करके निकाले हुए हैं। और अब 2 पाई न्यू की वैल्यू 120 हो रही है, इस इम्प्लाइज की न्यू की वैल्यू 120 डिवाइडेड 2 पाई हो जाएगा। तो ये 22/7, 7 को ऊपर दे दीजिए, 120 × 7, 2 × 22। ऑन सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ऑप्शन का भी मदद हम लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। ऑप्शन में ये क्या 19 के आसपास आ जाएगा? हम लोग देखते हैं, 2 से कटेगा 60, फिर कटेगा 30, फिर बचेगा 11, तो 30 × 7/11 ऐसा कुछ होगा। 7 × 21, 210, 210/11। तो तो क्या 19 टाइम्स जाएगा ये? चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 19 टाइम्स की बात हो रहा है। फ्रीक्वेंसी तो खैर होल नंबर में लेते हैं। 11 एकम 11 बच गया है, बच जाएगा यहाँ 0, यहाँ 1, 100 11 9 जा 99, बिल्कुल सही 1 आ रहा है। तो होल नंबर में फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी 19, ये आ जाएगा हमारा 19 हर्ट्ज। ठीक है जी। चलिए तो ये हो गई एक क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं कहानी, आगे कहानी बढ़ाया जाए। क्वेश्चन 5 लेते हैं, और क्वेश्चन हम रैंडम कुछ क्वेश्चन ऐसे उठा ले रहे हैं। अब जिसकी जैसी किस्मत है ना, जिसकी जैसी किस्मत। The peak value of alternating EMF is given. Peak value of EMF E is given by E naught. Peak value of alternating frequency 15 hertz at t is equal to the instantaneous EMF is. हाँ, इन EMF का इक्वेशन दिया है, इज इक्वल टू साइन नहीं कॉस ओमेगा टी प्रोवाइडेड है इस 10 वोल्ट, और ये कह रहा है कि पीक वैल्यू जो है इसका 10 वोल्ट है, माने ई नॉट की वैल्यू 10 लेनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में जो लिख रहा दे रहा है वो, एंड इस फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है। देखिए अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ई नॉट के बदले में 10 लेना पड़ेगा, तो ई नॉट के बदले में हमने 10 लिया। कॉस ओमेगा टी, ओमेगा हो जाता है 2 पाई न्यू टी, ऐसा बन गया। तो 10 पहले इसको सब रिड्यूस कीजिए, 2 पाई इंटू न्यू का मतलब 50, न्यू का मतलब 50 टी, तो देखा जाए 100 पाई हो गया 10 कॉस 100 पाई टी, ऐसा बन गया। अब ये आपसे कह रहा है कि एट द टाइम t इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड पर E यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। तो इसमें हम लोग इसको डाला जाए तो E टाइम 1/600 अगर हम लोग डालते हैं तो कॉस 100 पाई अपने पर रहने दीजिए, 22/7 रहने दो, टी की वैल्यू 1/600 लेना है, ले लीजिए, 2 ठो 0 से 2 ठो 0 कैंसिल हो गया, बच गया 22। हाँ जी, तो 22 बच गया। अच्छा पाई रहने दीजिए, पाई रहने दीजिए, पाई रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो cos π/6, cos π/6 यानी 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये बन गया 5√3। ठीक है, 5
5√3, तो ये हो गया 5√3, तो इंड्यूस्ड है 5/3 वोल्ट। ऑफ इज द ऑप्शन अवेलेबल? ऑफ कोर्स द ऑप्शन इज अवेलेबल। 5√3 के फॉर्म में हमारा ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन सोच रहे हैं कि इस बोर्ड में हम लोग और ले लें। देखो, एक बड़ा सिंपल सा ईएमएफ का क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, इसी में कहीं कहीं बता भी लेंगे। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू प्रोवाइडेड है 200 sin 314t and current instantaneous value is provided ओनली साइन, यानी 1 हो जाएगा। साइन 314t प्लस π/3, ये वोल्ट में है, ये एम्पियर में है। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वॉट, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वॉट। ठीक, तो ये E0 200 हो गया, I0 1 एम्पियर हो गया, फेज डिफरेंस π/3 का हो गया। इस 314 से हमने को कुछ नहीं लेना है, सिर्फ फेज डिफरेंस से पावर आता है। तो अगर P की वैल्यू जाएंगे तो E0 I0/2 इंटू cos φ, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कहाँ बतलाया था? यहाँ बताया था कि V0 I0/2 ले लेते हैं। तो ये 100 इंटू 1/2 cos π/3, तो ये 50 इंटू cos π/3 1/2, यानी 25 वाट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक कुछ पावर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो कि इसमें था। अब हम लोग कुछ आगे भी देखेंगे। चलिए इसको पहले मिटा लें। अभी आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन, एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर भी है। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो इंडक्टर है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, 4 ओम का, 6 ओम का, तो एडिशनल रेजिस्टेंस है ही है। इसके अलावा आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 50 माइक्रोफराड है। तो और वोल्टेज के लिए, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए जो रिलेशन दिया है V = 20 cos ωt वोल्ट्स, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2000 रेडियन पर सेकेंड प्रोवाइडेड है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने से पीक वैल्यू ऑफ द करंट हमसे क्या किया है, पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को चाहिए इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, है ना। इम्पीडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और इम्पीडेंस की अगर हम बात करते हैं तो Z आ जाता है √R² प्लस XL² - XC², XC माइनस XL का स्क्वायर। अब जरा सा पहले इस सब को निकालिए, XC कितना आ सकता है, तो 50 माइक्रोफराड माने ये आता है 1/ωc। जरा देखिए 1/ωc, तो ओमेगा माने 1/2000, और C के मतलब 50 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 फराड है। तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 जीरो और 5 दूनी 10, 5 जीरो, तो 1/10⁻⁻1 यानी 10 ओम का कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस आ रहा है ना, 10 ओम का। अब जरा एक्सेल भी हम लोग निकाल लें तो एक्सेल हो जाएगा ω/L, ओमेगा मतलब 2000 और 5 मिली हेनरी, तो 5 × 10⁻³ हेनरी। तो देखिए आप यहाँ पर 5 दूनी 10, अब बाकी ये 3 जीरो 3 जीरो, ये भी 10 ओम आ रहा है। तो इसका मतलब Z की वैल्यू सीधे सीधे R के बराबर है। यदि स्टेट ऑफ रेजोनेंस में है, स्टेट ऑफ रेजोनेंस में है, तो ये चीज़ एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 0। तो
तो Z बराबर √R² मतलब Z इक्वल टू R, तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट R में 6 4 10 ओम ही आएगा। 6 ओम इसका, 4 ओम इसका, मतलब 10 ओम आएगा। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो पीक वोल्टेज कितना है? पीक वोल्टेज 20 है, तो पीक करंट V0 बाई R होगा। तो V0 की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 20, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, और R भी जो है सो आपका 10 ही, R कितना है? 10 है। तो ये 2 एम्पियर का पीक वैल्यू ऑफ द करंट होगा, है ना। और इज इन द ऑप्शन 2 एम्पियर है, 3.3 एम्पियर है, 2√5 है, √5 एम्पियर है। तो 2 एम्पियर इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है जी, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही हम फिगर बनाए, बेहतर होगा। एक हमारे पास एक और LCR सर्किट है, ठीक है, कैपेसिटर है, फिर इंडक्टर है, फिर AC सोर्स है। इंडक्टर की वैल्यू 8 मिली हेनरी है, कैपेसिटर की कैपेसिटी 20 माइक्रोफराड है, और रजिस्टर जो है 44 ओम का है। और इसमें 220 वोल्ट का मतलब RMS वैल्यू 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अपने को व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और ये कितना होगा? ठीक है, व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होता है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो 1/√L का मतलब 8 मिली और उसका मतलब 20, तो ये 10 की पावर माइनस ले लीजिए, मिली और माइक्रो को मल्टीप्लाई करके नैनो हो जाएगा, मिली और माइक्रो मल्टीप्लाई होकर के नैनो हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 0 इसका जाकर के 10 की पावर -8 हो जाएगा। तो भैया 16 का 4 10 की पावर -8 का पावर हाफ में -4 हो गया, तो ये ऊपर चला गया। तो ये आपका 10,000/4 100 का हो गया 2500, ये बन गया इसका रेडियन पर सेकंड। इसकी क्या बन गई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पूछा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए भैया, यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला है, लेकिन ऑप्शन जो मेरे पास दिख रहा है मैं आपको दिखा दूँ, है ना। ऑप्शन जो दिख रहा है वो ऑप्शन में सभी में ये रेडियन पर सेकंड दिया है, इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जबकि क्वेश्चन में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किया गया है। लेकिन ऑप्शन देखते हुए बात समझ में आ रही है कि सिर्फ ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, तो ये हो गया। साथ में पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट की अगर हम बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड I0 जो होगा वो सीधे V0/R होगा। तो पीक वोल्टेज ये आपका कितना है? ये 220 वोल्ट RMS कह रहा है। तो V0 जो होगा √2 टाइम्स ऑफ द √2 टाइम्स ऑफ VRMS हो जाएगा, है ना। VRMS का V0 जो है ना, √2 टाइम्स ऑफ VRMS हो जाएगा अपॉन R। तो रेजिस्टेंस कितना कह रहा है? 44 का कह रहा है ना। तो ऐसे में √2 तो ठीक है, VRMS की बात करें तो 220/44, तो ये 2 बार, और ये 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 20, 4 से 5, 5√2 एम्पियर। अगर हम 5 × 1.414 कर लें तो अब जरा सा ऑप्शन से ही हम लोग खोज लेंगे कि क्या कहाँ गया। 5√2 ही है।
मुझे दिख गया ये 5√2 ही ऑप्शन में। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गई 2500 रेडियन और पीक वैल्यू बन गई 5√2 फॉर व्हाट? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन 8, 9, 10 जो भी होगा पता नहीं, नंबर सीरियल तो भूल गए हैं। कुछ ऐसा दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है? यहाँ पर एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ इंडक्टर है, इसके बाद कैपेसिटर है, ठीक है। और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ V वोल्ट, यहाँ से यहाँ 100 वोल्ट बोल रहा है, और यहाँ से यहाँ कैपेसिटर के क्रॉस, है ना, कैपेसिटर के क्रॉस भी ये 100 वोल्ट ही दे रहा है, ठीक है। तो और यहाँ सोर्स में दिया है कि 200 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज की ये सोर्स है। इसकी आरएमएस वैल्यू हो गई, वी आरएमएस हो गया ये, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इस वोल्ट मीटर के अंदर क्या रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या देगी। ये बड़ा ही चीटी क्वेश्चन है। चीटी क्वेश्चन किस मामले में है जरा सा देखिए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ दोनों का VL VC, VL और VC अगर बराबर है, इसका मतलब कि IXL इक्वल टू IXC हुआ, यानी XL इक्वल टू XC हुआ, तो ये तो स्टेट ऑफ रेजोनेंस हो गया, स्टेट ऑफ रेजोनेंस हो गया। अब जब ये स्टेट ऑफ रेजोनेंस हो गया, इन दैट सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल ये 100 वोल्ट पॉजिटिव ले तो वेक्टर में, अब ये तो निगेटिव हो जाएगा, यानी VL प्लस VC इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 0। यानी टोटल अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को जो VR प्लस VL प्लस VC लेते हैं, तो वेक्टर सम ऑफ VL प्लस VC आपका क्या बन जाता है, 0। तो V इक्वल टू VR इन वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म को छोड़ दीजिए तो V इक्वल टू VR। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वो सोर्स जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा वही होगा। तो ऐसे में वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी जा रही है, तो उसमें ऑप्शन में 300 वोल्ट लिख रहा है, ठीक है, 300 लिख रहा है, और क्या क्या लिख रहा है मैं पढ़ दूं, 300, 900, 200, 400, 300, 900, 200, 400, ठीक है, 300, 900, 200, 400। एक ऑप्शन है 300, एक है 900, एक है 200, एक है 400। तो सीधी सी बात है, जो भी होगा वही VR होगा। तो भी यहाँ पर कितना दिख रहा है, 220 का, भी यहाँ कितना दिख रहा है, 220 का। तो ये भी अब VR, ये एक्चुअल में VR है, तो VR इक्वल टू V, तो जितना भी यहाँ होगा वही दिखाएगा। चूँकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज जब हुआ, तो एक पार्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस गया, एक पार्ट इंडक्टर के अक्रॉस गया, एक पार्ट कैपेसिटर के अक्रॉस गया, तो इनका जो वेक्टर सम हुआ वो 0 हो गया। इसका मतलब कि जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज है वो सीधे सीधे रजिस्टर के अक्रॉस रहा, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज में अब टोटल वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस आएगा, इनके बीच का रेजिस्टेंस 0 हो जा रहा है, इनका रेजिस्टेंस 0 हो गया। इसका मतलब कि इस सर्किट में अब इनका कोई काम ही नहीं है, अब ये कहानी इनकी खत्म हो गई, इनको पूर्णतः इग्नोर कर दिया जाए। तो जो भी अप्लाइड वोल्टेज होगा वही अब वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर होगा, यानी कि इसके ऑप्शन में जो 200 है वही उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है, ये वही मिलता जुलता क्वेश्चन ही हम लोग ले रहे हैं, है ना। एक फिगर कुछ ऐसा ही है LCR सर्किट का, यहाँ रजिस्टर है, यहाँ इंडक्टर है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ से यहाँ तक एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और इसका XL कह रहा है 25 ओम और XC भी कह रहा है 25 ओम, ठीक है, और रेजिस्टेंस कह रहा है 30 ओम, ठीक।
इसमें एक आमीटर भी लगा हुआ है, आमीटर भी लगा रहे हैं, ठीक है। सोर्स वोल्टेज जो है वो VRMS 240 वोल्ट का है, ठीक। तो कह रहा है कि अमीटर और वोल्टमीटर की क्या रीडिंग हो, अमीटर ये, वोल्टमीटर ये। तो सीधे देखिए XL और XC कितना है, दोनों 25 ओम है, यानी इफेक्टिव रिएक्टेंस 0, इफेक्टिव रिएक्टेंस जो होगा, रिएक्टेंस वो 0 हो जाएगा, चूंकि XL माइनस XC या XC माइनस XL लेंगे, दोनों बराबर है। तो डिफरेंस इन XL XC 0, अगर ये दोनों सेम हो गए तो कहानी खत्म, इसमें कोई यहाँ पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अभी तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कह रहे थे। अब रह गई बात किसकी, अमीटर की। अब अमीटर की बात कर रहे हैं, उसकी रीडिंग कितनी होगी, तो यहाँ की मैंने V की 0, चलो XL XC 0, तो V की वैल्यू ये जो V होगा वो 0 होगा। अब इस अमीटर की रीडिंग, तो अमीटर की रीडिंग RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दिया हुआ है और एम्पियर निकालना है, रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है, तो IRMS जो होगा V/R, यानी 240 डिवाइडेड 38, 8 एम्पियर। तो इसमें वोल्टेज आ गया 0 और करंट आ गया इसका 8 एम्पियर। वोल्टेज 0 मतलब यहाँ का वोल्टेज 0, टोटल वोल्टेज 0 नहीं, है ना। ये इसका ऑप्शन हो गया 0 और 8 एम्पियर, 0 और 8 एम्पियर है, 0 वोल्ट 3 एम्पियर, 150 वोल्ट 3 एम्पियर, 150 वोल्ट 6 एम्पियर, 0 वोल्ट 8 एम्पियर। तो 0 वोल्ट 8 एम्पियर इज द ऑप्शन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो आज एडवांस का थोड़ा सा गर्मी है और पंखा चलाएंगे तो काफ़ी साउंड होगा, इस वजह से कट शॉर्ट करते हैं। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने को देखना है और इससे क्वेश्चन बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी काफ़ी रहते हैं। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा मन लगा करके इसको देखेंगे। जो लोग भी कनेक्टेड स्टूडेंट है प्रेफरेबली उनको मैं बोल रहा हूँ, है ना, और जो कनेक्ट होंगे वो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।